दोस्तों आज जो कॉमिक्स हम पढ़ेंगे उसका नाम है कुर्कबांड और खुजली वाला अपराधी। ये कुर्कबांड की जासूसी और कॉमेडी कॉमिक्स है, तो पढ़ते हैं इसको। कुर्कबांड और खुजली वाला अपराधी। सेठ जुंगामल की कोठी के एक कक्ष में। साहब, आपके नाम यह पार्सल है, यहाँ पर साइन कर दीजिए। पार्सल भेजने वाले ने जो अपना नाम या पता लिखा है, मैं उसे कतई अनभिज्ञ हूँ, न जाने इसमें क्या है। सेठ जुंगामल ने पार्सल खोला तो उसमें से एक डिब्बा निकला। इस डिब्बे का ढक्कन खोलकर देखता हूँ। ओह, इसमें तो एक और डिब्बा पड़ा है, अब इसे भी खोलना होगा। जुंगामल उस डिब्बे का ढक्कन खोलने लगा। अरे ये क्या, इसमें तो एक और डिब्बा है। लगता है किसी ने कीमती तोहफा भेजा है, मगर तोहफा साइज में छोटा होगा। अब इसका ढक्कन खोलूं। हे भगवान, अब तो यह छोटी सी डिबिया ही रह गई। भेजने वाले ने यह क्या मजाक किया है। कमाल है, इसमें से तो यह छोटी सी पुड़िया निकली है। मालूम नहीं पुड़िया में से क्या निकलेगा। पुड़िया खोलने पर यह क्या जुंगामल, तेरी तो किस्मत फूट गई। भेजने वाले ने तुझे सोना या हीरे जवाहरात ने बेचकर यह मिट्टी भेजी है, लेकिन यह मिट्टी तो लगती ही मटमेला सा चूर्ण है। जरा इसे सूंघ कर देखूं आखिर यह क्या बला है। और जैसे उसने उसे सूंघा, आह थू थू, वह मटमेला सा पाउडर सेठ जुंगामल की नाक और मुंह में घुस गया था। अगले पल, हे भगवान, यह मेरे शरीर में खारिश सी कैसे होने लगी है। फिर खारिश इतनी बढ़ गई कि सेठ जुंगामल अपने दोनों हाथों से जोर जोर से खुजलाने लगा। हे भगवान, मुझे तो खुजली की बीमारी जिंदगी में कभी नहीं हुई थी, फिर यह मुझे कैसे कहां से आज चिपटी। आह, सारे बदन में खुजली मच रही है, हाय मैं क्या करूं। तभी मेरा गला सूख रहा, बड़ी प्यास लग रही है। उसने फ्रिज खोलकर पानी की बोतल निकाली और गटागट पानी पीने लगा। गट गट गट। पानी पीने के बाद जुंगामल को कुछ राहत महसूस हुई। तभी ट्रिन ट्रिन। जुंगामल ने रिसीवर उठाया। हेलो, सेठ जुंगामल स्पीकिंग। कहो सेठ जुंगामल, कैसे मिजाज हैं। आप कौन है, मैंने आपको पहचाना नहीं। क्या करना है पहचान कर, अपनी कहो। शरीर में आनंद की लहरें उठ रही है न। तो रामजादे, तेरी कारस्तानी है। कौन है तू, मेरे सामने तो आज तुझे कच्चा न चबा जाऊं तो मुझे जुंगामल मत कहना। खुजली फिर होने लगी। थोड़ा पानी और पी लूं, पानी पीने से राहत महसूस होती है। गट गट गट। पिए जाओ, लेकिन कब तक पानी पियोगे। थोड़ी देर बाद तुम्हें पुनः पानी पीना पड़ेगा। अगर इस मुसीबत से छुटकारा पाना चाहते हो तो मेरी फीस दे दो, जो बहुत कम है, केवल 50,000 दूंगा। और इस मुसीबत से हमेशा के लिए छुटकारा दिला दूंगा, वरना सारा सारा इंडिया घूम लोगे तो भी कोई लाभ न होगा। मैं एक फूटी कौड़ी भी नहीं दूंगा कुत्ते। फिर प्यास लगाई है। गट गट गट। हा, मुझे डॉक्टर खुजली वाला कहते हैं। अभी तुम्हारा पेट 3 घंटे तक पानी और पी सकता है, इसलिए तुम 3 घंटे तक खूब डॉक्टर हकीमों के पास दौड़ लो। ठीक ठीक 3 घंटे बाद मैं तुमसे पुनः संपर्क करूंगा। तुम्हें मेरी ऑफर मंजूर हो तो हाँ कह देना, वरना मारे मारे मेरा पता तलाश करते करते फिरना, फिर मेरी भी फीस बढ़ जाएगी। तब तक के लिए टाटा। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। सेठ जुंगामल ने रिसीवर रखा, फ्रिज में रखी दूसरी बोतल उठाई और गट गट गट। अब कुछ मन और तन को सुकून मिला है। मुझे फौरन डॉक्टर भंडारी से मिलना चाहिए। यह कोई लाइलाज बीमारी नहीं है। वह हरामी डॉक्टर खुजली वाला तो 50,000 ऐंठने के लिए बकवास कर रहा था। भंडारी के क्लिनिक में खून टेस्ट की रिपोर्ट पढ़ने के बाद, सेठ जुंगामल, आपके खून में जिस रोग के लक्षण मिले हैं, यह तो अपनी तरह का अद्भुत रोग है। सॉरी, यह रोग मेरी समझ से बाहर है। ओह, आपका मतलब है आप कुछ नहीं कर सकते। उसके बाद सेठ जुंगामल एक अन्य स्किन स्पेशलिस्ट से मिला। सॉरी, इस तरह का रोग मैंने पहली बार देखा है। गलत दवा देकर मैं आपको और तकलीफ में नहीं डाल सकता। ओह। फिर वह एक प्रसिद्ध आयुर्वेदा वेदाचार्य के पास पहुंचा। मेरे पास एक अचूक दवा है, उससे एक गोली लेने के 15 मिनट बाद कुछ आराम आ जाएगा। फिर आपको 3 माह तक वह दवा लगातार खानी पड़ेगी। ओह, मैंने इसे पानी पीकर कुछ आराम मिलने की बात बताई थी, अतः यही यूं ही कोई उल्टी सीधी गोली देकर मुझे झांसे में रखकर 3 माह तक के लिए मेरे पैसों पर अपनी रोटियां सेकने चाहता है। नहीं वैद्य जी, मैं इतनी लंबी प्रतीक्षा नहीं कर सकता, माफ करना, आपको यह कारण तकलीफ दी। जुंगामल उठकर बाहर निकल गया। जुंगामल शहर के लगभग तमाम छोटे बड़े डॉक्टरों से मिल चुका था, मगर किसी ने भी उसके इलाज के लिए हाँ नहीं की थी। ओह, पूरे 2.5 घंटे बीत चुके हैं,
अब तो पानी पी पी कर मेरा पेट फटने को हो रहा है। आधा घंटा रह गया। डॉक्टर खुजली वाला के दोबारा संपर्क करने में मैं क्या करूं? कि क्या क्या मैं कौड़ी कौड़ी करके जमा किया 50,000 यूं ही गवा दूं? मुझे पुलिस के पास जाना चाहिए। अगले क्षण सेठ जुंगामल की गाड़ी पुलिस स्टेशन की ओर दौड़ी जा रही थी। 2 मिनट में सेठ जुंगामल इंस्पेक्टर धमाका सिंह के कक्ष में था। आओ सेठ जुंगामल, बैठो। यह पागलों की तरह दोनों हाथों से खुजली क्यों किए जा रहे हो? इंस्पेक्टर धमाका सिंह, तुम तो आराम से बैठे हो और मेरे शरीर में मारे खुजली है, फुलझड़ियां छूट रही है और बेहिसाब पानी पीने से पेट का भी धमाका होने वाला है। ओह, बहुत तकलीफ में लगते हो सेठ जुंगामल, बैठो और बताओ किस लिए आना हुआ? सारी मुसीबत के जड़ी है परेशान करने वाली खुजली है। फिर सेठ जुंगामल ने बड़ी मुश्किल से इंस्पेक्टर धमाका सिंह को सारी राम कहानी सुनाई। सुनने के बाद, क्यों चिंता करते हो सेठ जुंगामल? ऐसे अपराधी तो इंस्पेक्टर धमाका सिंह अपनी जेबों में डाले फिरता है। अब तुम मेरे बताए अनुसार काम करना, कहकर धमाका सिंह ने सेठ जुंगामल को कुछ समझाया। तत्पश्चात, वक्त बहुत कम रह गया है, तुम जल्द से निश्चिंत होकर घर जाओ, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। ठीक है, मैं तुम्हारे भरोसे पर ही जा रहा हूँ। फिर, ओह, केवल 15 मिनट बाकी बचे हैं, लेकिन मैं 10 मिनट से भी पहले घर पहुंच जाऊंगा। गाड़ी स्टार्ट करके उसने आहते से बाहर निकाली। लगभग 7 मिनट में ही वह अपने घर जा पहुंचा और गाड़ी खड़ी करके भीतर बढ़ गया। अपने कमरे में पहुंचकर कुछ लंबी लंबी सांसें लेने के बाद सेठ जुंगामल ने फ्रिज से एक बोतल पानी निकाली और गट गट गट। तभी ट्रेन ट्रेन जुंगामल ने लपक कर रिसीवर उठाया। हेलो, जुंगामल स्पीकिंग। जानता हूँ, दवा के लिए तो जुंगामल क्या गुंगामल भी बोल उठेगा। 50,000 रुपए तैयार है? हाँ मेरे बाप, जल्दी आओ। खुजली से राहत पाने के लिए पानी पी पी कर मेरा बुरा हाल हो रहा है। गट गट गट। बड़ी जल्दी लाइन पर आ गए। क्या कोई जाल बिछा रखा मेरे लिए? कहीं पुलिस वगैरह का इंतजाम तो नहीं कर रखा है? जब पुलिस से इतना डरते हो तो फिर कैसा अपराध, तो फिर ऐसा अपराधी क्यों करते हो? गट गट गट। कौन डरता पुलिस से? अगर मेरे रास्ते में पुलिस आएगी तो वह भी खुजलाते खुजलाते परेशान हो उठेगी। साला गिदड़ भपकिया देकर डरा रहा है। मैंने किसी पुलिस का इंतजाम नहीं किया है, जल्दी आ जाओ। काफी समझदार हो, मैं 15 मिनट में पहुंच रहा हूं। इसके साथ ही दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। सेठ जुंगामल ने रिसीवर रखा ही था कि इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने 4 सिपाहियों के साथ वहां प्रवेश किया। वो धमाका सिंह जी, अच्छा वो आप आ गए। अभी अभी डॉक्टर खुजली वाला का फोन आया था, वह 15 मिनट में यहाँ पहुंच रहा है। बस, अब फिक्र वाली कोई बात नहीं है। तुम देखना धमाका सिंह कैसे उस खुजली वाले कुत्ते की खुजली मिटाता है। मगर क्या आप लोग इसी कमरे में रहेंगे? नहीं, हम मूर्ख थोड़े हैं जो यहाँ रहे। वे हमें देखते ही भाग सकता है। तो फिर 2 सिपाही इस भीतर वाले कमरे में छुप जाएंगे, मैं और बाकी 2 सिपाही कहीं वो बाहर छुप जाएंगे। इस तरह आने के बाद उसे पूरी तरह घेर लिया जाएगा। सेठ जुंगामल को बात जच गई। हाँ, फिर तो तुम लोग उन पर शर्ती हाथ डाल सकोगे। इंस्पेक्टर धमाका सिंह ने सिपाहियों को आदेश दिया, तुम दोनों पीछे वाले कमरे में जाकर छुप जाओ और तुम दोनों मेरे साथ आओ। दोनों सिपाही पिछले कमरे का द्वार खोलकर भीतर घुस गए और धमाका सिंह अन्य दोनों सिपाहियों के साथ बाहर निकल गया। जब डॉक्टर खुजली वाला जल्दी से आ जाए तो मुझे इस खुजली से भी मुक्ति मिल जाए और मेरा 50,000 भी बच जाए। गट गट गट। तभी कमरे के द्वार पर बकरे की सी दाढ़ी वाला एक आदमी प्रकट हुआ। कहिए सेठ गुंगामल जी, ठीक ठाक हो ना? आवाज सुनते ही जुंगामल उछल पड़ा। वो यह तो डॉक्टर खुजली वाला की आवाज है। क्या बात है सेठ गुंगामल, तुम तो सचमुच ही गूंगे हो गए लगते हो। क्या मैं जाऊं? अरे नहीं, मैं मर रहा हूं और तुम आकर वापस जा रहे हो। आए तो जाएंगे राजा रंग फकीर। खुजली वाला वापस मुड़ गया और कमरे का निरीक्षण करने लगा। उस भीतर वाले कमरे में क्या है? जुंगामल के चेहरे पर जैसे सफेदी पुत गई। कुछ भी नहीं, कुछ भी तो नहीं, वह मेरा स्टडी रूम है। खुजली वाला उस कमरे के पास पहुंचा और फिर तो इसे बंद ही कर देते हैं। कहीं खुजली वाली हवा इसमें घुस गई तो तुम्हें फिर खुजली होने लगेगी। सांकल लगाकर खुजली वाला वापस आया और अपना हाथ आगे बढ़ा दिया। लाओ 50,000 रुपए, पहले गोली दो, फिर उसका असर देखने दो, पैसे बाद में दूंगा।
तुम्हारा क्या पता हो सकता है, यूं ही 50,000 ठक्कर चलते बनो। खुजली वाला ने जेब से 2 गोलियां निकाली। मान गया गूंगामल, वो पक्के दिमाग वाले, ये लो 2 गोलियां, सटक जाओ, लेकिन गोलियां देने से पहले मैं 50,000 रुपया सामने देखना चाहूंगा। सेठ जुंगामल एक अलमारी के पास गया और उसे खोलकर उसमें से 100-100 के नोटों की 5 गड्डियां निकालकर अलमारी बंद कर दी। वह सिपाही दोस्त ने भीतर बंद कर दिए, लेकिन धमाका सिंह को अवश्य आना चाहिए, और तब आए जब मैं गोलियां सटक चुका हूं। उसने 500 गड्डियां लाकर टेबल पर पटक दी। गिन लो, पूरे 50,000 हैं। ठीक है, तुम गोलियां लो, मैं नोट देख लूं असली है या नकली। खुजली वाला ने गोलियां सेठ जुंगामल को दे दी। सेठ जुंगामल ने पानी की बोतल उठाई और अब धमाका सिंह को आज जाना चाहिए, देर नहीं करनी चाहिए। गट गट गट। 5 मिनट बाद, वाह, सचमुच ही खुजली बंद हो गई और पेट भी ऐसा हो गया जैसे एकदम खाली हो गया हो। उधर खुजली वाला नोटों की गड्डियां जेब में डालते हुए बोला, फिर तो यह 50,000 मैं अपने हक का ले रहा हूं। तभी, ऐसी भी क्या जल्दी है मिस्टर खुजली वाला, तेरी राह में खड़े हैं दिल थाम के हम भी। मगर खुजली वाला पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा था। आइए इंस्पेक्टर साहब, सेठ जुंगामल बड़े अच्छे आदमी हैं, अभी अभी आपकी तारीफ कर रहे थे। इन्हें खुजली की बीमारी हो गई थी, कहीं से ठीक नहीं हुई तो मैंने इलाज किया और इन्होंने मुझे खुशी से 50,000 रुपये बतौर इनाम दिए हैं। यह बता रहे थे कि आपको भी यही तकलीफ है कि आपकी भी खुजली दूर कर दूं। पहले अपनी खुजली दूर करवा ले हमसे। कर दो हुजूर, आपको रोका किसने? सिपाहियों, इसे पकड़कर बांध दो। सिपाहियों ने खुजली वाले की ओर बढ़ना चाहा। रुक जाओ, वरना वरना क्या तू खुजली कर देगा? पकड़ो इसे। दोनों सिपाही ने खुजली वाला की बाहें पकड़ ली। लगता तुम तीनों की सहमत आई है। इंस्पेक्टर धमाका सिंह, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि तुमने मुझे किस जुर्म में पकड़ा है? ठहर हरामजादे, मैं भी तुझे बताता हूँ। सबसे पहले तो तेरी जुबान की खुजली मिटाता हूँ, कहकर धमाका सिंह खुजली वाला पर झपटा और उसके मुंह पर दोनों हाथों से 3-4 थप्पड़ जड़ दिए। तड़ाक तड़ाक। रामजादे, एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। इंस्पेक्टर धमाका सिंह को आंखें दिखाने की तूने हिम्मत कैसी की? इंस्पेक्टर धमाका सिंह, इसी जेबों में 50,000 रुपया निकाल लो। फिर इससे पहले कि धमाका सिंह खुजली वाला की जेब से नोटों की गड्डियां निकाल पाता, सी हाय, ओ ऑफिसर, मेरे सारे सिर में खुजली होने लगी है। लेकिन अभी तो तुम दोनों अच्छे भले हो, फिर तुम्हें यह खुजली कैसे होगी? मालूम नहीं सर। तभी खुजली वाला ने एक ठाका लगाया। हा हा हा, धमाका सिंह, अब तेरा भी यही हाल होगा। तू भी खुजली वाले कुत्ते की तरह खुजलाएगा और इस खुजली वाला से दवा मांगेगा। तब मैं तुझसे इन थप्पड़ों का हिसाब चुकाऊंगा जो तुमने अभी अभी मुझे मारे हैं। ठहर हरामजादे, लगता अभी तेरी खुजली पूरी तरह से नहीं मिटी है, कहकर धमाका सिंह उसकी ओर झपटा। लेकिन खुजली वाला सतर्क था। वह अपनी जगह से हटा और धमाका सिंह की पीठ पर लात जमाकर उसे नीचे गिरा दिया। धड़ाक। फिर उसने धमाका सिंह का परिणाम देखे बिना द्वार की ओर छलांग लगा दी। बाहर आकर उसने कमरे का द्वार बाहर से बंद करके साकल लगा दी। खट। सेठ जुंगामल यह इधर से देखकर रोने लगा। बूह। धमाका सिंह, डॉक्टर खुजली वाला तुम्हारी हाजिरी में ही मेरा 50,000 रुपया ले गया और तुम कोई धमाका न कर सके। बको मत, अपने पड़ोसी का नंबर मिलाकर कहो कि वह जल्दी से आकर कमरे के द्वार की बाहर से साकल खोले। सेठ जुंगामल फोन पर नंबर डायल करने लगा। तभी खटखट। धमाका सिंह चौंका। ओ, वह दोनों कबूतर तो पहले से भीतर बंद पड़े हैं, मैं तो उन्हें भूल ही गया था। धमाका सिंह ने भीतर वाले कमरे की साकल हटाकर द्वार खोल दिया। सर, आप क्या वह अपराधी भाग निकला? शटअप, कैसे कैसे निकम्मे आदमी भर्ती कर रखे हैं पुलिस में। उधर, हेलो मदान साहब, मेरे कमरे की साकल को इस शरारत में बाहर से लगा गया है, कृपया आकर खोल दीजिए, थैंक यू, कहकर जुंगामल ने रिसीवर रखकर कहा, मेरा पड़ोसी आ रहा है साकल खोलने, मगर तुम अपने 50,000 के बारे में कहना चाहते हो ना? तभी, ओ हाय हाय, मेरे सिर में भी एक खुजली कहां से उठने लगी। लो, अब धमाका सिंह को भी खुजली होने लगी है। चले थे खुजली वाले की खुजली मिटाने। उसी समय बाहर से साकल हटाए जाने की आवाज आई। खट। अगले क्षण दरवाजा खुला और अरे, यह इंस्पेक्टर और सिपाही को क्या हुआ? यह मदान साहब, आप है धमाका सिंह, जिन्हें डॉक्टर खुजली वाला। शट अप। बलबीर सिंह, जल्दी से चलकर गाड़ी स्टार्ट करो और तुम दोनों हम तीनों से मत सुना।
यस सर। दोनों सिपाही तुरंत बाहर की ओर भागे। उस उनके पीछे दमाका सिंह और वह दोनों सिपाही भी निकल आए। जुंगामल क्या हुआ है उन्हें? बाहर से कौन चाकल लगा गया था? डॉक्टर खुजली वाला है? यह डॉक्टर खुजली वाला क्या बुलाए? बहुत ही कुत्ती से है। वही इंस्पेक्टर और सिपाही को खुजली लगा गया है। फिर जुंगामल अपने पड़ोसी मदान को डॉक्टर खुजली वाला के बारे में विस्तार से बताने लगा। उधर धमाका सिंह और दोनों सिपाही छुट्टी लेकर घर चले गए थे, मगर उनका मारे खुजली के बुरा हाल था। ओह, मैं कहाँ खुजला हूँ गुलाबती, मेरे तो खुजाते खुजाते हाथ भी दुखने लगे हैं। वो यह वह निपुता मर जाए जिसने आपको यह रोग लगा दिया। मुआ धरती में ही समा जाए। हाय, मैं क्या करूं? आप हाथ लगाने से भी तो मना कर रहे हैं। अनोखे तो ही कुछ कर, उस मरदूत को पकड़ कर ला। अब वहीं कम वक्त तेरे बापू को रात दिला सकता है। माँ, मैं भी सोचता हूँ उसे कैसे सामने लाऊं। अगले पल मोटू मेरे साथ आओ। दूसरे कमरे में पहुंचकर समझ में नहीं आ रहा कि उस खुजली वाले कुत्ते को कहाँ तलाश करूं। कुछ तो करना ही होगा बॉन्ड भैया। तभी आइडिया। थोड़ी देर बाद कुर्बान ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई। आप लोग इस समाचार को प्रमुखता से छापे। डोंट वरी मिस्टर बॉन्ड, इस मामले की गंभीरता को अच्छी तरह समझते हैं। उसी से हम आज की ताजा खबर। एक अपराधी डॉक्टर खुजली वाला द्वारा इंस्पेक्टर धमाका सिंह व उसके दो सिपाही को खुजली वाला रोग लग गया। इंस्पेक्टर धमाका सिंह के पुत्र कुर्बान द्वारा अपने पिता को ठीक करने वाले को सुपर कार देने की पेशकश। देखिए अब क्या होता है। खबर तो मैं जैसी चाहता था वैसी छपी है। बॉन्ड भैया, क्या आप सुपर कार सचमुच खुजली वाला को सौंप देंगे? अकल के फूटे कनस्तर, तेरे भेजे से अकल सदाई नदारद रहती है, इसलिए तू कभी भी कोई बात सम नहीं पकड़ सकता। पकड़ तो मैं खुजली वाले को भी लूंगा बॉन्ड भैया, लेकिन लेकिन पता तो चले कि वह है कहाँ। तो सारी रात रोते रहे और मरा कोई भी नहीं। अगले दिन सुबह खटखट। देख तो नखे, इतनी सुबह कौन आया है? सुबह सुबह कौन बड़वा हमारा? कुर्बान द्वार खोलने चल दिया। द्वार खुलते ही, क्या यह कुर्बान का घर है? नया बुर्कबॉन्ड का घर है। कहो कितनी दूं? किलो 2 किलो या मन 2 मन? ही काफी दिलचस्प आदमी हो। जरूर तुम ही कुर्बान हो। चलो मान लिया पैर की मैं ही कुर्बान हूँ, लेकिन तुम भी जरा अपना लेबल बता दो कि तुम कौन से खेत की मूली हो। ही मैं वही हूँ जिसकी तुम्हें बेसब्री से प्रतीक्षा होनी चाहिए, यानी कि डॉक्टर खुजली वाला। कुर्बान उछल पड़ा। तो तुम खुजली वाला हो? हाँ, मुझे डॉक्टर खुजली वाला कहते हैं। लाओ मेरी सुप्रकार। लगता है इसे कहीं देखा, पर कहाँ देखा है कुछ याद नहीं आ रहा। दिल तो करता साल की एक हाथ में खोपड़ी फोड़ दूं, लेकिन अभी इससे डैडी के लिए दवा लेनी है। आओ डॉक्टर खुजली वाला, सुपर कार तो वो तुम्हारे सामने ही खड़ी है, लेकिन पहले खुजली ठीक करने वाली गोलियां दो। आगंतुक ने अपनी जेब में हाथ डालकर एक पुड़िया निकाली। मिस्टर कुर्बान, यह रही खुजली ठीक करने वाली गोलियां। उधर मैं कार में बैठूंगा और इधर तुम्हें गोलियों वाली पुड़िया दूंगा, ताकि किसी भी तरफ से धोखे की गुंजाइश न बचे। पुड़िया में 6 गोलियां हैं। इंस्पेक्टर धमाका सिंह और दोनों सिपाही को ठीक करने के लिए 2-2 गोलियां काफी हैं। तुम काफी होशियार हो खुजली वाला, इसलिए इतनी सुबह सुबह यहाँ आ पहुंचे हो, ताकि मैं तुम्हें पकड़ने के लिए कोई प्रबंध न कर सकूं। खैर, मुझे मंजूर है। खुजली वाला सुपर कार की ओर बढ़ा। काश डैडी का मामला न होता, तो साले खुजली वाला मार मार कर तेरे शरीर में भूस भर देता। सुपर कार का द्वार खोलकर आगंतुक खुजली वाला सीट पर जा बैठा। लो मिस्टर कुर्बान, अपने डैडी और दोनों सिपाहियों की खुजली ठीक करने की दवा संभालो, कहकर आगंतुक ने पुड़िया कुर्बान की ओर उछाली और साथ ही रिवॉल्वर निकाल लिया। मिस्टर कुर्बान, कोई होशियारी दिखाने की कोशिश न करना। मेरे पास लोडेड रिवॉल्वर है और मैं आंख मूंद कर भी सच्चा निशाना लगा सकता हूँ। कुर्बान ने पुड़िया जेब के हवाले करते हुए तुरंत ओल्डोल को आदेश दिया। मिस्टर ओल्डोल, नाउ यू कैन स्टार्ट एक्शन। ओके मास्टर। अगले पल तड़ाक तड़ाक तड़ाक, ओए मर गया, बचाओ, धड़ाक। काले पैरे खुजली वाला, तुम्हारे दिलो दिमाग की खुजली मिटाने के लिए यह दवा हमारी ओर से फ्री सप्लाई की जा रही है। ओह उफ, मगर मैं खुजली वाला नहीं हूँ, मैं तो बाड़ेगा ठट्टू हूँ। मेरा नाम तो बल्लू दादा है। तड़ाक तड़ाक। सुनकर तुरंत ही कुर्बान चौंका। यह तो वाकई बल्लू है। यह मोंटी क्लब में रहता है। अगले पल, तुम मोंटो क्लब में रहते हो ने?
धड़ाक। हाँ, मैं मोंटो क्लब में रहने वाला बल्लू दादा हूँ। मुझे इन फौलादी गुस्सों की मार से बचाओ। खड़ाक। लेकिन सब कुछ सच सच बताना होगा। मैं वादा करता हूँ, मैं जो भी जानता हूँ बिना छुपाए सब कुछ तुम्हें बता दूंगा। तो अभी ठीक है, अभी तुम्हें मुक्ति मिल जाते हैं। मिस्टर ओल्डोल, प्लीज स्टॉप। अगले पल उस साथ ने गुस्से बरसाने बंद कर दिए, मगर बल्लू दादा फौलादी शिकंजे में अब भी फंसा हुआ था। अचानक कुर्बान को अपनी जेब में रखी गोली का ध्यान आया। बल्लू दादा, पहले मैं अपनी डैडी को एक गोलियां दिया हूं, फिर तुम्हारी खबर लेता हूं। कहकर कुर्बान घर के भीतर चला गया। थोड़ी देर बाद वह पुनः वहां पर प्रकट हुआ। हाँ बताओ बल्लू, डॉक्टर खुजली वाला का ठिकाना कहाँ है? मैं उसका ठिकाना बिल्कुल नहीं जानता। मुझे तो उससे फोन द्वारा एक जगह पर बुलाकर यह गोली और 25,000 रुपये देते हुए सुपरकार को मोन्टो क्लब पर लाने का आदेश दिया था। ओ, यानी वह काफी चालाक अपराधी है। लेकिन वह शेर है तो मैं भी सवा शेर हूँ। मैं भी उसकी भूतनी भूतनी न बुला दूं तो कुर्बान चेला जेम्स जेम्स बॉन्ड नहीं। प्लीज, अब तो मुझे सुपरकार की कैद से मुक्ति दिला दो। सुपरकार की कैद से तो मैं तुम्हें भी मुक्त कर देता हूँ बल्लू, मगर कानून से तुम्हें अपने अपराध की सजा तो पानी होगी। मैं फोन करके आता हूँ, पुलिस से भी आती होगी। मुझे हवालात में जाना मंजूर है, मगर मेरा इस सुपरकार से पीछा छुड़ाओ। मेरी तो बगले भी दुखने लगी हैं। लिव मिस्टर डोहलडोल। ओके मास्टर। अगले पल बल्लू फौलादी जकड़ से आजाद हो गया। अब तुम सुपरकार से बाहर आ जाओ बल्लू पहलवान, वरना ओल्डोल दोबारा खुजली करने के मूड में आ सकता है। नहीं। बल्लू दादा उछलकर जैसे सुपरकार से बाहर निकला, उसी समय वहां पुलिस जीप आकर रुकी, जिस पर से इंस्पेक्टर पटाका सिंह और 3 सिपाही उतरे। आइए अंकल, गुड मॉर्निंग। आपका अपराधी आपके सामने है। मॉर्निंग। कहो बेटा कुर्बान, अब धमाका सिंह का क्या हाल है? अब मैं ठीक हूँ पटाका सिंह। तीनों सिपाही बल्लू की ओर बढ़े। चलो जीप में बैठो। कुर्बान ने जेब से बाकी गोलियों वाली पुड़िया निकाली। ये लीजिए अंकल, बाकी दोनों सिपाहियों की खुजली मिटाने की गोलियां, और चलिए भीतर चलकर चाय पिए। सब भीतर चले गए। चाय आदि से निवृत्त होकर इंस्पेक्टर पटाका सिंह अपने मुजरिम को लेकर चला गया। उसी दोपहर ट्रेन ट्रेन कुर्बान ने रिसीवर उठाया। हेलो, कुर्बान स्पीकिंग। कुर्बान, तुमने मेरे साथ धोखा किया है, लेकिन तुम्हें मुझे सुपरकार सौंपनी होगी, वरना मैं तुम्हारे पूरे सारे परिवार को खुजली का रोग लगा दूंगा। साला, अपनी हार पर कैसे तिल मिला उठाए कुर्बान। खुजली वाला को पकड़ने के लिए यह बढ़िया मौका है। मिस्टर खुजली वाला, मैंने कोई धोखा नहीं किया है। तुम्हारा आदमी अपनी गलती से फंस गया था। मैं भी अपने वादे पर कायम हूँ। यह बात है तो मुझे तुमसे कोई गिला नहीं है। आज ही लोहारी ब्रिज के पास शाम के 5 बजे मेरा आदमी काली टाई, काले कोट और काले हैट में तुम्हें मिलेगा। उसे सुपरकार सौंप देना। कोई होशियारी नहीं होनी चाहिए। निश्चिंत रहो, कोई होशियारी नहीं होगी। तभी दूसरी ओर से संबंध विच्छेद हो गया। शाम के 5 बजे। 5 तो बज चुके हैं, लेकिन खुजली वाला का अभी तक कोई भी आदमी नहीं आया है। तभी वहां एक टैक्सी आकर रुकी, और उसमें से एक व्यक्ति उतरकर कुर्कबान की ओर बढ़ा। हेलो मिस्टर कुर्कबान। हेलो, आप कौन है? यह खुजली वाला या उसका आदमी होगा। टैक्सी उस व्यक्ति को उतारकर आगे बढ़ चुकी थी। मैं डॉक्टर खुजली वाला का आदमी हूँ और सुपर कार लेने आया हूँ। ले जाओ। आओ मनमोजी, बाहर आ जाओ। कुर्बान और मनमोजी नीचे उतर गए। वह व्यक्ति सुपर कार में बैठा और उसे स्टार्ट करने लगा। सुपर कार स्टार्ट होकर आगे बढ़ चली। जा प्यारे मनमोजी, इनका अड्डा देख कर आ। मेरा असली असली चेला तो तू ही है। मोटू तो अकल से मोटा है, काम बिगाड़ देता है। मनमोजी सुपर कार के पीछे दौड़ता हुआ उसका पीछा करने लगा। मनमोजी अपनी सुपर रफ्तार के साथ सुपर कार के पीछे दौड़ता जा रहा था। इधर डिक्की में, वाह मोटू, बांड भैया ने भी तुम्हें खुजली वाले का अड्डा जानने के लिए छुपाने की क्या जगह चुनी है। अगर थोड़ी देर और यूं ही हिचकोले खाता रहा तो भटूरे खाने भी भूल जाऊंगा। उधर, वाह जासूस की औलाद, सुपर कार के पीछे हमारा अपना कुत्ता लगा सुपर कार के पीछे हमारा पता जानने के लिए अपना कुत्ता लगा दिया। अंत में कार एक बंगले का फाटक पार करती हुई भीतर घुसी, फिर पोर्टिको में जाकर रुकी, और वह व्यक्ति उतरकर भीतर बढ़ा। कुत्ते के पिल्ले, पहले तेरा प्रबंध करूं, फिर बॉस को खबर दूंगा। वह कमरे में घुसा और उसे पिछले द्वार से बाहर निकला।
साथ ही उसने पिछला द्वार बंद कर दिया। इधर जैसे ही मनमोहन जी ने कमरे के भीतर प्रवेश किया, उस व्यक्ति ने बाहर वाला द्वार भी बंद कर दिया। खट। तत्पश्चात अब मुझे बॉस को खबर करनी चाहिए। उधर सुपर कार में अब मुझे बांड भैया के आदेशानुसार जल्दी से बाहर निकलकर किसी टेलीफोन बूथ से फौरन इस जगह का पता उन्हें देना चाहिए। अतः मोटर डिक्की से बाहर निकला और उसे बंद कर दिया। अब मुझे किसी की निगाह में आने से पहले ही यहाँ से निकल लेना है। मोटू गेट की ओर बढ़ गया। सिगरी, बांड भैया, प्रताप कॉलोनी के बंगला नंबर 39 में खुजली वाले का अड्डा है। मैं सिगरी आ रहा हूँ। मोटर रिसीवर लटकाकर बूथ से बाहर निकल गया। उधर बॉस में सुपर कार और उसके पीछे लगा कुर्बान का कुत्ता ले आया हूँ। शाबाश मोदी, चलो जरा सुपर कार में बैठकर देखें। डॉक्टर खुजली वाला और उसका आदमी जैसे सुपर कार के पास पहुंचे, वो तो यह सुपर कार, मगर इसमें तो कुछ सुपर नजर नहीं आता है। कहीं हमने इसके लिए यूं ही तो जक नहीं मारी है? यह तो इसका इस्तेमाल करने पर ही पता चल सकता है बॉस। शायद तुम ठीक कहते हो मोदी, आओ बैठे। दोनों सुपर कार के दरवाजों की ओर बढ़े, लेकिन धड़ाक धड़ाक, ओह हाय मार दिया। दोनों नीचे जा गिरे। यह कैसी सुपर कार है? इसने तो मेरे शरीर का पुर्जा पुर्जा हिलाकर रख दिया है। बॉस, जरूर कोई इसके भीतर है। तभी वहां एक पुलिस जीप आकर रुकी और उसमें से धमाका सिंह व कुर्बान उतरे। हेलो खुजली वाला, सुपर कार ने तुम्हारी खुजली मिटाई या हम मिटाई? खबरदार मेरी ओर बढ़े तो खुजली लगा दूंगा। लेकिन धड़ाक धड़ाक धड़ाक, तुम्हारी तो खुजली मिटा दूं, खुजली वाले कुत्ते। शेर दोनों जमीन चाटने लगे। बस करो, मैं जानता मैं जानता था तुम्हारे कपड़ों पर खुजली वाली दवा लगी है, इसलिए माथों में दस्ताने पहन कर आए थे। अब बताइए सब क्या चक्कर है? वरना हाय मरा। बताता हूँ, मेरा नाम जग्गू है और मैं आदिवासी में एक दिन मैं घने जंगल में निकल गया और एक डाली पर लगे पत्ते को पकड़ा तो मेरे सारे सिर में खारिश होने लगी और मुझे प्यास लगने लगी। तभी मैंने वहां पर बेरो जैसी गोल गोल से दानों वाली चीज देखी और उसे मुंह में डाला तो खारिश मिट गई। तब मैं वह काफी पत्ते और गोल दाने वाले बेर वहां से तोड़ लाया और उनके जरिए अमीर होने की योजना बनाई। और बेटा तू भूल गया कि तेरा वास्ता जेम्स बॉन्ड के असली चेले कुर्बान से भी पड़ेगा और तुझे अपनी खुजली सारी उम्र जेल की चक्की पीस के मिटानी पड़ेगी। चलो अब दोनों वालात की सैर भी कर लो। फिर कुर्बान ने मनोज को कमरे से भी बाहर निकाला। तभी मोटू भी आ गया। फिर सुपर कार में अपराधी को लादकर सब पुलिस स्टेशन की ओर रवाना हो गए। आज तो मोटू ने अकलमंदी दिखा दी। मैं अनोखे को यूं ही कोसता रहता हूँ। यह न होता तो खुजली वाला मुझे सारी उम्र के लिए खुजली लगा गया था। सत्यानाश हो उसको उस खुजली वाले पत्ते का। न वह मुझे मिलता और न मैं लालच में आता, न आज मेरी यह हालत होती। समाप्त। तो दोस्तों ये कॉमिक्स यहीं पे समाप्त होती है और मिलते हैं किसी अगली कॉमिक्स में।